ज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे शिक्षाष्टकम के चौथे श्लोक से, न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर हेतुकी तुई। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे ये श्लोक में चैतन्य महाप्रभु हमको सिखा रहे हैं कि क्या इच्छा नहीं करना चाहिए और क्या इच्छा करना चाहिए। तो आज सुबह हमने चर्चा किया कि कैसे नेगेटिव इच्छा को छोड़ना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार श्रील प्रभुपाद को मिलने के लिए थोड़े रईस लोग आए थे अमेरिका में, और प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तो प्रभुपाद अपने शिष्यों के तरफ पॉइंट आउट करके बोले इन लोगों को कि देखो मेरे शिष्य मेरे प्रति कितना प्रेम करते हैं और कितना शरणागत है। उनको आप $1 मिलियन $1 मिलियन भी दोगे तो भी वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो वो रईस लोग सब इम्प्रेस हो गए, मतलब मानना पड़ेगा, फ्री में सेवा कर रहे हैं, इनको $1 मिलियन दोगे भी तो लोग छोड़ेंगे नहीं। और वो लोग चले गए बाद में, और सब भक्तों को बहुत अच्छा लगा। तो प्रभुपाद ने नए लोगों के सामने उनका गुणगान किया। प्रभुपाद बोले अभी ज़्यादा गर्व मत हो जाओ, क्योंकि अब तक तुमको किसी ने $1 मिलियन दिया नहीं। मैं बोल रहा हूँ ऐसा, पर कोई आपको $1 मिलियन देगा, मेरे पास रहोगे कि नहीं गारंटी नहीं है, राइट। तो कहने का मतलब है हम सबका एक पॉइंट रहता है जब हम कृष्ण की भक्ति को छोड़ देते हैं, राइट। माया कभी कभी लोगों को इतना प्रलोभन देती है, वो लोग भक्ति छोड़ देते हैं। और कभी कभी लोग भक्ति क्यों छोड़ते हैं? अगर उनकी ज़िंदगी में बहुत कष्ट आ गया तो भी भक्ति छोड़ देते हैं। तो बहुत सुख आ गया तो भी भक्ति करना बहुत मुश्किल है, और बहुत दुख आ गया तो भी भक्ति करना मुश्किल है। इसलिए धरती जो बीच में है सबसे अनुकूल है। क्यों? क्योंकि सुख बहुत ज़्यादा भी नहीं है और दुख बहुत ज़्यादा भी नहीं है, दोनों बराबर मात्रा में। स्वर्गलोक में जाएंगे तो भक्ति करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सुख ही सुख है, इतने सुंदर अप्सराएं हैं, इतना अच्छा गार्डन है, कुछ कष्ट नहीं, भक्ति क्यों करेगा आदमी। और पाताल लोक में जाएंगे, नरक लोक में, तो इतना कष्ट है, भक्ति करने का उसको फुर्सत ही नहीं है, कष्ट में ही एक के बाद एक चलता रहता है, राइट। तो भक्ति में वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत सारे टेस्ट आते हैं। वो हर एक टेस्ट क्रॉस करके हमको वहाँ तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता, हमको फोकस रखना पड़ता है। जैसे कुंती महारानी उनके प्रार्थना में बोलती है, हे भगवान मुझे जैसे गंगा
पूरे फोर्स के साथ, उत्साह के साथ समुद्र तक पहुंचती है, मुझे भी भक्ति में उतना उत्साह चाहिए ताकि बीच में जो भी बाधा आए मैं उसको पार करके निकल सकूं, राइट। तो वो फोकस होना इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो क्या है, अलग अलग प्रलोभन में हम फंस जाएंगे, राइट। तो इसलिए बुर्जनबू यहाँ पे लिख रहे हैं कि a devotee service isn't motivated by desiring relief from suffering, rather devotee simply want to please Krishna। तो भक्त ऐसा नहीं कि वो कष्ट से मुक्ति भी चाहते हैं, वो क्या, उनका क्या इच्छा है, भगवान की सेवा करना। एक बार श्रील प्रभुपाद बहुत बार बोलते थे अपने भक्तों को कि भगवान मेरे साथ, भगवान ने मुझे 2 बार टेस्ट किया, कृष्णा टेस्टेड मी ट्वाइस। एक बार सब कुछ लेके और एक बार सब कुछ देके। तो सब कुछ छीन लिया प्रभुपाद के हाथ से, फिर भी भगवान प्रभुपाद ने कृष्ण की भक्ति छोड़ा नहीं, और बाद में इतना सारा ऑपुलेंस दिया, फिर भी प्रभुपाद ने भक्ति छोड़ा नहीं। तो दोनों टेस्ट आता है, बहुत कष्ट आता है जिंदगी में तो भी भक्ति हमारा शेक होने लगता है, और बहुत सारा सुख आता है तो भी भक्ति शेक होने लगता है। तो हमारा क्या प्रार्थना है भक्तों का कि मुझे ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ आपकी भक्ति। मिश्र भक्ति, डिवोशनल एक्टिविटी मिक्स्ड विथ सेल्फ सेंटर्ड डिजायर डज नॉट लीड टू प्रेम भक्ति। तो जब हम भक्ति, मिश्र भक्ति मतलब अलग अलग इच्छाओं के साथ भक्ति करते हैं, अलग अलग लक्ष्य के साथ भक्ति करते हैं, उससे प्रेम भक्ति मिलता नहीं है। ओनली डिवोशनल सर्विस परफॉर्म्ड solely for Krishna's pleasure defines the abhitaya tattva, the process of achieving love for Krishna। तो कृष्ण प्रेम कब मिलेगा, जब हमारी भक्ति सिर्फ कृष्ण के इच्छा के लिए है, हमारे स्वार्थ के लिए नहीं है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द पॉजिटिव, तो जैसे हमने बताया कि भक्ति में दोनों इम्पोर्टेंट है, क्या इच्छा नहीं होना समझना इम्पोर्टेंट है, और क्या इच्छा होना समझना इम्पॉर्टेंट है। फिर भी भक्ति में हमारा फोकस किस में ज़्यादा है, पॉजिटिव में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव ज़्यादा रहेगा तो नेगेटिव ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। जैसे एक कोई व्यक्ति सूखा खाना खा रहा है हमेशा, उसके सामने आप पूरा 56 भोग दे दो तो उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि वो सूखा वाला खाना छोड़ दो, वो अपने आप छुड़ जाएगा, क्योंकि परम दृष्टवा निवर्तते, हायर टेस्ट मिल गया। तो वैसे ही क्या पॉजिटिव होना हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री चैतन्य महाप्रभु ऑल्सो unequivocally states his positive desire in the 4th verse of the शिक्षाष्टकम। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे न धनम न जनम न सुंदरीम, नेगेटिव डिजायर छोड़ने के बारे में बोलते हैं, वो पॉजिटिव डिजायर क्या होना चाहिए वो भी बताते हैं। There he says, भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि, that he wishes to attain unmotivated devotional service to Shri Krishna। तो उनका पॉजिटिव इच्छा क्या है, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं हमारी इच्छा होना चाहिए भगवान की भक्ति करना है, पर कैसे, बिना हेतु के, अहेतु की भक्ति। Clearly, the more experienced devotees have in tasting the sweetness of Krishna's loving service, the greater their detachment from matter। मतलब हमको ये भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना है, राइट, भौतिक वासनाओं से मुक्त होना है, हमको डिटैच होना है। डिटैच को क्या बोलते हैं हिंदी में, अनासक्त होना है। तो अनासक्ति कैसे पाएंगे, डिटैचमेंट कैसे पाएंगे, वैराग्य, जब हम कृष्ण के पॉजिटिव चीज में हमारा जब आसक्ति बनेगा, ये डिटैचमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? जब हम कृष्ण में आसक्त हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली माया के प्रति जो आसक्ति है वो टूट जाएगा। कृष्णा हिमसेल्फ सेज इन द गीता 2.59, वही द एम्बॉडीड सोल मे बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट तो द टेस्ट फॉर सेंस ऑब्जेक्ट रिमेन्स, बट सीजिंग सच एंगेजमेंट्स बाय एक्सपीरियंसिंग हायर टेस्ट इज फिक्स्ड इन कॉन्शियसनेस। दूसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो भगवान बोलते हैं
जब हमको ऊंचा स्वाद मिलेगा पॉजिटिव चीज़ का तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव छुट जाएगा। Srila Prabhupada reiterates this point in his purport to Srimad Bhagavatam 4.22.39. The bhaktas, by their transcendental devotional service unto the lotus feet of the Lord, become so overwhelmed with transcendental bliss that automatically their desires for material enjoyment stop. The conclusion is that by developing a loving desire for the service of the lotus feet of the Lord, we subdue all material desires for sense gratification. तो भौतिक इच्छा कैसे जाती हैं? क्योंकि भक्त जो भगवान की सेवा में लगे हैं उनको इतना आनंद मिलता है भगवान की भक्ति में कि बाकी इच्छाओं के बारे में उनको उनके मन में विचार आता ही नहीं है। तो कंक्लूजन क्या है कि जब हमारा भगवान का सेवा करने का इच्छा और तीव्र बनाएंगे तो ये आसक्ति धीरे धीरे, ये गलत इच्छाएं ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। द प्रोसेस ऑफ साधना इंक्रीजिंग डिजायर टू सर्व कृष्णा। तो इसलिए साधना मार्ग का अंग प्रोसेस क्या है? हमारा इच्छा भगवान को सेवा करने का तीव्र होगा तो ऑटोमेटिकली बाकी अनर्थ छुट जाएंगे। जैसे मैं गंगा का उदाहरण दे रहा था, गंगा उसके रास्ते पे, गंगा के रास्ते पे अलग अलग अड़चन आती है, पर वो कैसे पार कर पाती है? क्योंकि उसको समुद्र को पाने का इच्छा बहुत स्ट्रांग है, वो पा लेती है। जैसे कभी एक बछड़ा रहता है, बछड़े को बांधते हैं या कुछ फेंस डाल के माँ से दूर करते हैं, पर बछड़े का जब इच्छा बहुत तीव्र होता है दूध पीने का, बछड़ा क्या करता है, कैसे तो वो रस्सी को तोड़ के, फेंस को तोड़ के निकल जाता है। देखा क्या आपने कभी? राइट? क्यों? क्योंकि उसका इच्छा बहुत स्ट्रांग है। तो कब तक कोई उसको बांध सकता है? जब तक उसका इच्छा स्ट्रांग है। उसका इच्छा इतना स्ट्रांग हो गया तो कोई भी चीज़ उसको बांध नहीं सकता। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में वर्णन आता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बार कोशिश करते हैं चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने का, घर से भागने का, और उनके माता पिता जो है बॉडी गार्ड रखते हैं, जब भी वो भागते थे पकड़ के लेके आने के लिए, और बहुत बार हो गया ऐसे। तो एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी की जो माँ है वो पिताजी से बोलती है कि हमको हमारे लड़के को रस्सी से बांधना चाहिए। तो बोलते हैं कि देखो, इतना हमारे पास इंद्र के जैसा पैसा है उसके पास, वो उसको बांध नहीं पाया। अप्सरा जैसी पत्नी है, वो बांध नहीं पाई, तो रस्सी क्या बांधेगा उसको? तो वहाँ पे वो बोलते हैं जिसको चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम है और चैतन्य महाप्रभु ने उसको पागल कर दिया है, जो पागल हो गया चैतन्य महाप्रभु का पाने के लिए, ऐसे व्यक्ति को कोई बांध नहीं सकता। मतलब जितने भी कष्ट आएंगे, अगर हमारी इच्छा स्ट्रांग है कुछ प्राप्त करने का, तब हम ओवरकम कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये होप है। बाकी अनर्थों को छोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, पर अभी हम क्या कर सकते हैं? हमारे जो कृष्ण को प्राप्त करने का इच्छा, धीरे धीरे उसको स्ट्रांग करेंगे तो बाकी इच्छा भी रहेगी, हमको स्टॉप नहीं करेगा, हम निकल जाएंगे ऊपर। सही। द जनरल फ्लो ऑफ अ डिजायर टू सर्व कृष्णा शुड बी एवर डीपनिंग, ऑल्सो एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट वी मे नॉट फील पर्टिकुलरली डीप। तो हमारा जो इच्छा है भगवान की सेवा करने का, वो गहरा होता जाना चाहिए। फ्रॉम श्रील प्रभुपाद, द फर्स्ट प्रिंसिपल इज वन मस्ट बी वेरी एंथुजियास्टिक। तो आप बोलेंगे अगर मुझे भगवान का इच्छा तीव्र बनाना है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब है हमको उत्साहपूर्वक बनना है। वी हैव टू बी एंथुजियास्टिक, उत्साह से भक्ति करना है। तो हम बोलेंगे मेरे पास उत्साह नहीं है, फिर भी उत्साह की तरह एक्ट करो। इफ यू डोंट फील एंथुजियास्टिक, एक्ट एंथुजियास्टिक। आर्टिफिशियली करो, चलेगा, अपने आप उत्साह आएगा। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट वन शुड बी वेरी एंथुजियास्टिक। ही मस्ट बिलीव दैट कृष्णा हैज सेड न मे भक्त प्रणश्यति। हमको विश्वास होना चाहिए कि क्या बोला है भगवान ने, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। सो लेट मी बिकम कृष्णाज डिवोटी सिंसियरली, आई मस्ट बिकम कृष्णाज डिवोटी सिंसियरली। दिस इज कॉल्ड एंथुजियाज्म।
हमारी इच्छा होना चाहिए कि मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है। देन धैर्यात, आई हैव टू बिकम कृष्णाज डिवोटी बट स्टिल आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी, हाउ इज दैट? तो कोई बोलेगा मुझे कृष्ण का भक्त बनना है, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं फिर भी खुश नहीं हूँ, ऐसा कैसा? सो देयरफॉर यू हैव टू बिकम पेशेंट। इसलिए दूसरा है धैर्य रखना पड़ेगा, उत्साह भी रखना है और साथ साथ धैर्य रखना है। तो ये भक्ति के मार्ग में, जैसे मैं स्ट्रगल के बारे में बोल रहा था, ये हमारा स्ट्रगल है। उत्साह रह सकता है आदमी कितना दिन तक, एक दिन का उत्साह दिखा सकता है, 2 दिन का उत्साह दिखा सकता है। आप बोलेंगे उसको साल बे साल बरसों तक तुमको उत्साह दिखाना है, वो बोलेगा ऐसा कैसा संभव है? ये संभव करना पड़ेगा। तो उत्साह भी रखना पड़ेगा। कब तक? कब तक हम बोल नहीं सकते। धैर्य भी रखना पड़ेगा, पेशेंस। सो देयरफॉर यू हैव टू बिकम पेशेंट। द एंथुसियाज्म मस्ट बी देयर, यू मस्ट ऑल्सो बी पेशेंट। उत्साह भी होना चाहिए, साथ साथ धैर्य भी होना चाहिए। एंड निश्चयात, निश्चयात मीन्स यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट। ओ कृष्णा has said that his devotee will never be vanquished, so surely I shall not be vanquished, even though I don't feel now, let me do my duty. तो निश्चयात का मतलब है, श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करें, भगवान ने बोला है मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा, इसलिए मेरा कभी पतन नहीं होगा। शायद मुझे अभी अनुभव नहीं हो रहा है, फिर भी मेरा अभी कर्तव्य क्या है? मेरा भक्ति का कार्य मैं करता रहूँगा, जो भी हो। इंग्लिश में बोलता है ना, हाई और लो वाटर्स। अच्छा दिन है, बुरा दिन है, कौन सा भी दिन है, हमारा भक्ति का कार्य रेगुलरली स्टडीली चलता रहेगा, राइट? स्टडीनेस। तो एंथुजियाज्म, धैर्य, उत्साह, निश्चय, धैर्य कैसा दिखता है? जब कोई भक्त रोज, एवरी डे, वीक आफ्टर वीक, ईयर आफ्टर वीक, ईयर आफ्टर ईयर वो भक्ति का कार्य करता रहता है, मतलब भक्ति का पालन कर रहा है। नहीं तो संभव नहीं है कि ऐसा संभव है क्या? हमने जिंदगी में ऐसा कुछ कार्य किया है जो हमने 15 साल 20 साल निरंतर किया, रिकॉर्ड देखिए हमारा, अभी ऐसा कुछ कार्य किया नहीं होगा हमने रेगुलरली एवरीडे। तो इसलिए ये थोड़े गुण हैं हमें ऑलरेडी, पर ये गुणों को हम थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? जब हम दूसरे भक्तों के साथ जिनमें उत्साह है उनके साथ रहेंगे, बाकी भक्तों के आचरण के बारे में सुनेंगे, उनका उत्साह कितना था, तो हमारा भी उत्साह बढ़ता है। हाउ डू वी इंक्रीज आवर डिवोशनल डिजायर्स इन बोथ गुड टाइम्स एंड बैड? तो यही प्रभु जी बोल रहे हैं, हमारा भक्ति में इच्छा कैसे बढ़ाएं, अच्छे समय में भी, बुरे समय में भी। बुरे समय में क्या होता है? हमारी इच्छा डाउन होता है, भगवान पे विश्वास छूट जाता है। और अच्छे समय में हमको लगता है रिलैक्स बन जाते हैं, आराम से हम बैठ जाते हैं, राइट? अभी नहीं करेंगे। तो उत्साह कैसे मेंटेन किया जाए? एंड हाउ डू वी इंक्रीज आवर अटैचमेंट टू कृष्णा? कृष्ण के प्रति आसक्ति कैसे बढ़ाएं? द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस साधनास थॉट बाय श्रील प्रभुपाद, श्रील रूप गोस्वामी एंड श्री चैतन्य महाप्रभु आर मेंट एक्सप्रेसिवली फॉर दिस पर्पस। तो जो साधना का मार्ग है, जो श्रील प्रभुपाद ने दिया है, रूप गोस्वामी ने दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, वो किसके लिए है? इसी के लिए है कि हमारा जो कृष्ण के प्रति इच्छा है वो कैसे बढ़ाते रहे। जैसे एक चिंगारी होता है, जब हम भक्ति में आता है तो एक चिंगारी होता है, छोटा सा फ्लेम। तो साधना का मार्ग क्या है? वो एक फैन की तरह है, फैन करते रहेंगे तो बढ़ जाएगा। फैन करना एक कला है जो लोग चूल्हे में बनाते हैं, राइट? अब बहुत ज़्यादा हवा दे दिया तो क्या होगा? वो चिंगारी बुझ जाएगा। तो उत्साह होना चाहिए, पर भाई पहले बार इतना उत्साह दिखा दिया तो क्या होगा? वो जो चिंगारी है खत्म ही हो जाएगा। तो उत्साह दिखाना है, रेगुलरली सिस्टमैटिकली उसको एक बढ़ाना है। To increase attachment for the Supreme Personality of Godhead, one has to accept a bona fide spiritual master and learn from him the methods of devotional service and hear from him the transcendental message and glorification of the Personality of Godhead. In this way, one has to increase his conviction about devotional service. Then it will be very easy to increase attachment for the Supreme Personality of Godhead. श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान के प्रति आसक्ति और इच्छा कैसे बढ़ाएं भगवान को सेवा करने का? साधना का मार्ग पालन करके।
साधना का मार्ग मतलब क्या है? हमको पहले हमको गुरु को स्वीकार करना चाहिए और उनसे बैठ के हमको सुनना चाहिए कि भक्ति का मार्ग क्या है, साधना मार्ग क्या है। और कृष्ण के बारे में जब सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो इच्छा है वो और बढ़ता है, कृष्ण के प्रति आसक्ति और बढ़ता है और माया के प्रति जो आसक्ति है वो छूट जाता है। Srila Prabhupada is of course referring to sadhana bhakti when he mentions methods of devotion service. He cites Srila Rupa Goswami's definition of sadhana bhakti in his purport to Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela 22.1.5. So basically Srila Prabhupada लिख रहे हैं मेथड्स ऑफ डिवोशन सर्विस, जो श्रीला प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, मतलब साधना भक्ति, साधना का विधि फॉलो करना चाहिए। सो साधना भक्ति मतलब क्या है? मेथड्स ऑफ साधना भक्ति चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, कृति साध्य भवे साध्य भावा सा साधना विदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकृत्यम हिति साध्यता। सो साधना भक्ति का डेफिनेशन क्या है? रूप गोस्वामी लिखते हैं, when devotional service, when transcendental devotional service by which love for Krishna is attained is executed by the senses, it is called sadhana bhakti or regulative discharge of devotional service. Such devotion exists eternally within the heart of living entity. The awakening of this eternal devotion is the potentiality of devotional service and practice. तो साधना भक्ति का डेफिनेशन क्या है? जो कार्य हम अपने इंद्रियों से करते हैं और उससे क्या होता है, रेगुलरली नियमित रूप से इंद्रियों से हम कार्य करते रहेंगे तो हमारे हृदय में जो कृष्ण प्रेम है वो धीरे धीरे बाहर आता है। तो हमारे लिए साधना का प्रोसेस क्या है? शायद हमारा अनुभव होगा नहीं, हमको रुचि आएगा नहीं, पर साधना का मार्ग क्या है? इंद्रियों को कृष्ण के सेवा में लगाओ, अच्छा लगे न लगे लगाते जाओ। तो बोलेंगे इससे क्या होता है? इससे धीरे धीरे जो प्रेम है वो बाहर आता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय श्रवणादि शुद्ध चित्त करिय उदय। तो वर्णन आता है, ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय। जो कृष्ण प्रेम है वो हमेशा हमारे हृदय में है, वो बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करता है साधना भक्ति? जो हम भक्तिमय कार्य करते हैं वो क्या करता है? ये जो प्रेम ऑलरेडी हृदय में छुपा है उसको बाहर निकालता है। एंड फ्रॉम श्रीला प्रभुपाद, कृष्णा इज काइंड, कृष्णा इज कमिंग हिमसेल्फ, ही इज टीचिंग भगवद गीता, अगेन इज कमिंग एज चैतन्य महाप्रभु एज अ डिवोटी टू बिकम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। कृष्ण प्रेम प्रदायते, he is not only teaching Krishna but to love Krishna. When he came personally, he did not teach how to love him. He simply asked, you rascals, surrender unto me. That's all. You are all rascals. You have forgotten me. I am the supreme. You are searching after so many wrong things. You have created so many so-called occupational religious duties. But these are all useless. That much. तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, जब कृष्ण आते हैं, कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण बोलते हैं मेरे शरण आ जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य। कृष्ण बोलते हैं कि आप सब लोगों ने इतना सारा धर्म बनाया, वो सब छोड़ दो और मेरे शरण आ जाओ। पर कृष्ण कैसे शरण में आना वो प्रैक्टिकली सिखाते नहीं है। तो वही कृष्ण फिर से चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। हाँ, कृष्ण प्रेम प्रदायते नमो महावदन्याय। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है कृष्ण से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भक्ति कैसे करना है स्वयं के उदाहरण से सिखाते हैं। बट अगेन कृष्णा केम टू टीच पीपल हाउ टू लव कृष्णा। देयरफॉर रूपा गोस्वामी ऑफर्स हिज रिस्पेक्ट टू चैतन्य महाप्रभु, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रागायते। तो इसलिए रूपा गोस्वामी बोलते हैं नमो महावदन्याय। कृष्ण वदन्याय है, कृष्ण भी दयालु है, पर कृष्ण से दयालु कौन है? चैतन्य महाप्रभु है, राइट। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्लोक लिखते हुए बोलते हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा बुद्धि
अहम प्रपद्ये। तो सार्वभौम भट्टाचार्य लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है अपने स्वयं के उदाहरण से सिखाते हैं कि कैसी उनकी ही भक्ति करनी चाहिए, राइट। यू आर नॉट ओनली गिविंग कृष्णा बट गिविंग लव फॉर कृष्णा, दैट इज वेरी रेयर थिंग। प्रेम पुमार्तो महान, people are after dharma, after kama, after moksha, but Chaitanya Mahaprabhu says no, above all this there is the fifth perfection, that is prema, कृष्ण प्रेम, प्रेम पुमार्तो महान। तो जनरली लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष के पीछे पड़े हैं, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं इससे भी परे हैं। इसलिए ये जो चौथे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्योंकि मोक्ष से भी परे क्या है, भगवान का सेवा, भक्तिमयी सेवा, राइट। तो कहने का मतलब है कि हमको ये साधना मार्ग जो मिला है, ये हम ठीक तरह से इसका पालन करेंगे तो दिन ब दिन हमारा जो इच्छा है भगवान के प्रति सेवा करने का, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। और जैसे वो इच्छा बढ़ता है और भक्ति में उत्साह हमको धीरे धीरे बढ़ता है, तो क्या होता है, बाकी अनर्थ निकल जाते हैं। तो नेगेटिव को ओवर करने का हमारा तरीका क्या है, पॉजिटिव को भर देंगे, तो हमारी ज़िंदगी में कृष्ण इतने बढ़ जाएंगे तो माया के लिए जगह ही नहीं रहेगा। तो शिला प्रभुपाद के पूरा प्लान था। शिला प्रभुपाद ने जब इस्कॉन शुरू किया था, वहाँ पे सब हिप्पी लोग आते थे। प्रभुपाद ने उन सबको कैसे भक्त बनाया, प्रभुपाद ने उनको इतना सारे कृष्णमयी काम दिया है, सेवा एक के बाद एक बिजी रखा, तो माया के लिए बिल्कुल उनके पास समय नहीं था। तो ये हमारा मार्ग है। हरे कृष्णा। किसी के पास कुछ प्रश्न है, एनी क्वेश्चंस? डेली का भक्ति का कार्य बेसिकली रूप गोस्वामी ने 64 अंग बताए भक्ति का, राइट। उसमें बहुत सारे आते हैं और बहुत सारे अंग इस्कॉन में रहते रहते हमारा हो जाता है। जैसे तुलसी को पानी डालना, तुलसी की परिक्रमा करना, विग्रहों की पूजा करना, प्रसाद स्वीकार करना, भगवान का लिया हुआ चरणामृत स्वीकार करना, अलग अलग कार्य बेसिकली। तो उसमें से हम इस्कॉन में रह के जो शिला प्रभुपाद ने हमको मार्ग दिया ना, बेसिकली द मॉर्निंग प्रोग्राम, प्रचार का कार्य, और रेगुलर हम साधना करते रहेंगे, उसमें ही हमारा बहुत सारा लिम्स हो जाता है। पर प्रमुखता 64 लिंग में से अंगों में से 5 अंग बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? एक है साधु संग, साधुओं के संग करना। दूसरा है नाम सेवा, हरि नाम सेवा करना। भागवत श्रवण, भागवत कथा करना, सुनना, पढ़ना। तीसरा है, चौथा है मथुरावास। मथुरावास मतलब वृंदावन, अलग अलग धामों में जाना, यहाँ जहाँ पे भगवान का मंदिर है, जिधर भी भगवान का मंदिर है, सेंटर है, वहाँ पे आना। और पांचवा है साधु संग, नाम कीर्तन, राइट। नहीं, नाम सेवा, साधु संग, मथुरावास, भागवत श्रवण, एंड द फिफ्थ इज फिफ्थ है श्री विग्रह सेवा, मूर्ति सेवा, डेटी वर्शिप। तो डेटी वर्शिप, प्रसाद भी डेटी वर्शिप में आ गया। तो ये 5 चीज करेंगे तो बेसिकली हम सब कुछ कर रहे हैं, भक्ति का कार्य कर रहे हैं। एनीथिंग एल्स? हरे कृष्ण।